हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने HTML के कॉन्सेप्ट समझे थे और लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। HTML एक टाइप से आप मानिए ख़त्म ही है। कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी तो वो जब हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे काम करेंगे तो समझ लेंगे। आज से हम लोग शुरू करते हैं CSS और समझते हैं CSS क्या है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, इनका यूज क्यों करना है, इसका यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो मैं आपको एक डेम सैम्पल वेबसाइट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए लिया है। बिल्कुल इस वेबसाइट की आपको ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर होगा। बस मैं 2 मिनट के लिए आपको दिखा रहा हूँ चीज़ों को कि एक्चुअली में CSS क्या है। CSS एक कैस्केडेड स्टाइल सीड होती है और ये डिजाइन में यूज होता है HTML के टैग्स को। जो हम HTML के टैग यूज करते हैं ना, उनको डिजाइन करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। और लैंग्वेज ऑन द वेब HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आर यूज फॉर डिजाइनिंग। ये सब सिंपली आपकी डिजाइनिंग के लिए ही यूज होता है। अब ये हमें पता है कि जो हमें अपने टैग्स हमने लिए उनको, जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं ना कि H1 और वेलकम टू एरोमश टेक्नोलॉजी। गो लाइव एक बार रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। देखिए ये आया, बट इस पे हम कुछ कलरिंग करना चाहते हैं, फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं, इसकी डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, तो ये सब कैसे होगा? इसके लिए ही यूज किया जाता है CSS। अभी तक हमने नॉर्मल देखे थे, HTML आपको नॉर्मल चीज़ें दे देता है, बट CSS से हम अपने पेज को डिजाइन करते हैं, है ना। कि जैसे हमने एक यहाँ पे डिव लिया और मैंने दिया ट्यूटोरियल या फिर CSS ट्यूटोरियल दे देते हैं। ओके, तो अब देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये यहाँ पे एक बॉक्स बन जाए और उसके ये सेंटर में हो, उसका बैकग्राउंड कलर कुछ हो उसके ऊपर, है ना। वॉटेवर कुछ भी आपकी जो भी डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी आपकी CSS से। तो अभी तक हम लोग नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, ये HTML के टैग्स हैं। इनको डिजाइन करने के लिए जो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है CSS। अब थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज CSS में क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता है सब कोई मतलब नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट है आपकी एक्सपीरियंस, आपको काम कितना आता है। तो फोकस करिएगा प्रैक्टिस पे, ना कि थ्योरी पे। कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा। आप किसी भी बड़ी कंपनी में जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है। हम लोग भी अपने यहाँ जब बच्चों को हायर करते हैं तो सिंपल एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या आपको काम आता है। अगर आपको काम आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर वहीं पे बात खत्म हो जाएगी आपकी थ्योरी लेके हम क्या करेंगे जब आप हमारे लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो ये रूल सारी कंपनियों पे अप्लाई होता है। हर कंपनी चाहती है कि आपके पास नॉलेज हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, ना कि थ्योरेटिकल। आपको कुछ नहीं पता है CSS का फुल फॉर्म क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप CSS पे काम करना जानते हैं तो। हम लोग तो अब मशीन टेस्ट कराने लगे हैं कि आप आएंगे, इंटरव्यू देंगे, उसी समय हम आपको लैपटॉप दे देंगे, ये प्रोजेक्ट दे देंगे, करिए। अगर कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग हो गई है, नहीं कर पाते हैं तो फिर हम जॉब नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत सी कंपनियां करती हैं, उनको आपके सर्टिफिकेट से, आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। फिर आगे आते हैं, देखते हैं CSS के सिंटैक्स कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहले एक सेलेक्टर होता है जो हमारे
टैग है, जैसे इन्होंने H1 पे किया। अब H1 पे क्या किया इन्होंने, कलर येलो, ये प्रॉपर्टी है। पहले हमें प्रॉपर्टी देनी होती है कि क्या आप करना चाहते हैं, है ना। जैसे यहाँ फॉन्ट साइज हमें 11 पिक्सल रखना है और यहाँ पे कलर हमको येलो करना है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब हमें इस तरह से यहाँ पे अपने टैग्स आएंगे और प्रॉपर्टी देन वैल्यू। तो नॉर्मल इस तरह से ये वर्क करेगा। सिंपल सा CSS का सिंटैक्स इतना ही है कि आपको अपना टैग देना है, ब्रेसेस लगाने हैं और अपनी प्रॉपर्टी देनी है कि आप क्या करना चाहते हैं, कलर देना है, हाइट देना है, विड्थ देना है। वो सारी चीज़ें हम अभी आगे देख लेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि आपको सोचना है कि हाइट बढ़ानी है तो हमें हाइट देना है, कलर देना है तो कलर देना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज देना है। तो ये नॉर्मली सीएसएस में 10 से 15 प्रॉपर्टी मैक्सिमम यूज होती हैं कॉमनली, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4-5 प्रॉपर्टी ही यूज होंगी। फिर कुछ रेयर केसेस में और भी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, 10 to 15 प्रॉपर्टीज। देन इतने में आपका अच्छा प्रोजेक्ट बनने लगता है। बाकी कुछ नई प्रॉपर्टीज की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो आप गूगल से देख के कर लेते हैं। तो अभी हम कवर करते हैं कि ये सिंटैक्स हो गया। सेलेक्टर देखते हैं क्या है, सेलेक्टर्स वगैरह। CSS एलिमेंट सेलेक्टर है, CSS ID सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर है, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ग्रुप सेलेक्टर है। फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है, ये चीज़ें थोड़ी देर बाद आप समझेंगे। जो हमने क्लास और ID बनाई थी ना, जैसे अभी जो आपने पीछे देखा कि H1 पे प्रॉपर्टी दिखाई गई थी, ऐसे ही यहाँ पे P आपका टैग है, बट आईडी के थ्रू भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। इस टैग को जरूरी नहीं, अगर आप पी दे देंगे ना तो ये तो सारे पैराग्राफ पे डिजाइन हो जाएगा। बट आप केवल इसी पैराग्राफ को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप उसको आईडी दे सकते हैं कि इस पेज पे भाई ये आईडी जहाँ भी होगी उसको डिजाइन कर देना आप कुछ। तो ये आईडी टाइप का सेलेक्टर हो जाएगा, है ना, जो यहाँ पे आईडी सेलेक्टर। ऐसे ही क्लास का भी यूज करके आप सेलेक्टर कर सकते हैं। एलिमेंट तो आप समझ ही गए हैं कि डायरेक्टली H1 H2 P div, तो ये कॉमन हो जाएगा। ये सारे जगह जहाँ भी H1 यूज हो जाएगा ना वहाँ पे वो प्रॉपर्टी CSS की डिजाइन कर देगा। तो देखते हैं हम लोग अभी इसको लाइव प्रोजेक्ट पे करके देखेंगे, समझेंगे। अब इतनी चीजें हो गई, ठीक है। ये क्लास टाइप का सेलेक्टर है, सेंटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल ये आज इंट्रोडक्शन है, प्रॉपरली हम कल से प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 चीज़ें और होती हैं जो CSS हम लोग अपने पेज पे यूज करेंगे। यहाँ पे 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। मैं आपको H1 टैग पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। वहाँ पे आपने अगर नोटिस किया हो, ये जो हमारा CSS सिंटैक्स था, ये था ना H1 कलर फॉन्ट साइज। इसी को ट्राई करते हैं। अब इसको करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टाइल बना रहा हूँ। इसके और भी तरीके हैं, वही मुझे आपको क्लियर करना है। तो पहले यहाँ से करते हैं, H1 लिया, कलर और येलो, फॉन्ट साइज कर सकते हैं, करना चाहे जो भी आप रखना चाहे फॉन्ट साइज रख देते हैं। हम अभी 20 ले रहे हैं, 20 px। तो आप देखिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, अब इस पे कलर येलो हो चुका है ना। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको आप चेंज कर लेते हैं, ग्रीन। तो देखिए ये परफेक्टली। अब दैट मीन्स ये कैसे हुआ, CSS के टैग सेलेक्टर से हुआ। अब इस काम को करने के लिए, इस काम को ग्रीन और फॉन्ट साइज 20 करने के लिए 3 तरीके होते हैं अपने वेब पेज में CSS को यूज करने का। पहला इनलाइन CSS होता है,
देखिए 3 CSS होते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। इनका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। इनलाइन CSS का मतलब हुआ प्रॉपर्टी तो हमारी यही है। अभी हमें इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इनलाइन देना है तो मान लीजिए हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना था, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टाइल लेंगे और अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे कि भाई कलर ग्रीन कर दो फॉन्ट। अब यहाँ पे देखिए टैग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम उसी टैग के अंदर कर दिए हैं। तो अगर आप अभी भी देखेंगे तो ये काम कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जो CSS यूज हम कर रहे हैं वो इनलाइन CSS है। और जो यहाँ पे हमने अभी बनाया था कि आप इस तरह से स्टाइल ले लें और इस पे आपको टैग यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, टैग यूज करेंगे, आईडी यूज करेंगे, दैट मीन्स आईडी क्लास टैग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अभी भी ये काम करेगा क्योंकि अब जो आप यूज कर रहे हैं ये हो गया इंटरनल CSS। ठीक है, ये इंटरनल CSS हो गया और ये इनलाइन CSS हो गया। एक होता है एक्सटर्नल CSS। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? अगर हम यहाँ पे H1 में ही दे दें इस तरह से, और मुझे कई सारे H1 टैग यहाँ पे यूज करने हैं जहाँ पे हमें सेम प्रॉपर्टी चाहिए, तो देखिए ये कोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम कोड को रीयूज नहीं कर सकते हैं, है ना। जबकि अगर हम इंटरनल CSS यूज करें, देखिए अभी मैं इसको हटा दूँ तो भी ये काम करेगा क्योंकि हमने सब पे इनलाइन CSS दे रखा है। बट इनलाइन CSS की जगह अगर आप इंटरनल CSS यूज करते हैं तो आपका कोड काफ़ी कम हो जाता है। ये सारे कोड बार बार लिखने की जगह पे अब हमने इंटरनल CSS यूज किया और जब भी H1 आएगा वहां पे ये सेम इफेक्ट देगा। देखिए ये अभी भी काम कर रहा है। तो क्या हुआ, आपका कोड कम हो गया, एक ही लाइन में हो गया। अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको हमें रेड करना होगा तो कैसे करेंगे, वो आगे हम समझ लेंगे। बट कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर हम इनलाइन इंटरनल CSS यूज करते हैं इनलाइन की जगह पे तो काफ़ी हमारे कोड कम हो जा रहे हैं। इसी तरह से अब अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं और हर पेज पे H1 है तो हर पेज पे आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो भी तो कहीं ना कहीं कोड आपके प्रोजेक्ट पे बढ़ रहा है जबकि आपको सेम प्रॉपर्टी हर पेज पे डालनी पड़ रही है। तो इसके लिए क्या यूज होता है, एक्सटर्नल CSS होता है कि आपकी जो CSS है वो सारी एक जगह रख दो और जब जहाँ जरूरत पड़ेगी तो उसको वहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं ये हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए सिंपली एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए laptop.css, एक हमने ये CSS की फाइल ले ली और ये जो हमारी कोड थी अब हमें यहाँ पे स्टाइल के इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया इस एक्सटर्नल फाइल पे। इसीलिए इसको एक्सटर्नल CSS बोलते हैं क्योंकि ये उस पेज पे नहीं होता है कोड, ये अलग से ही बाहर होते हैं। इस पे जितने भी हमें CSS बनाएंगे इसी पेज पे लिखेंगे और इनको अपने इस वाले पेज के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अभी आप देखिए हमने वहाँ पे कोड रखा है लेकिन उस पेज का इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो अभी भी ये ब्लैक कलर का आ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखिए एक टैग होता है CSS को कनेक्ट करने के लिए, ये आपकी फाइल को CSS फाइल को आपके प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना होता है। जो भी आपकी ये फाइल है ये और ये दोनों फाइलें अलग हो गई। अब इसको जब आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला जितना भी पेज पे कोड होगा वो सारा इस पेज पे अप्लाई हो जाएगा अपने आप ही। ऐसे ही हमारे पास जितने भी पेज होंगे
जिस पे हमें इस पेज को CSS को यूज करना है उनके साथ हमें कनेक्ट कर लेना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा इस तरह से लिंक rel स्टाइल शीट, ये बता रहा है कि जो हमने कनेक्शन बनाया है वो स्टाइल शीट है। टाइप जो टेक्स्ट CSS टाइप का है, और ये हमारे प्रोजेक्ट का पाथ होता है। पाथ हमने हमारे प्रोजेक्ट का फाइल का नाम laptop.css दिया है, तो हम यहाँ भी अपनी फाइल का नाम laptop.css ही रखेंगे। और अब आप देखेंगे कि ये CSS यहाँ पे अप्लाइड हो गई। तो कुछ इस तरह से एक्सटर्नल CSS इंटरनल CSS वर्क करते हैं। अब ये हमारा है ना, अब हम जितने भी यहाँ पेज बनाएंगे सिंपल इसी लिंक से उस पेज को कनेक्ट कर देंगे और वो सारी CSS वो सारी प्रॉपर्टी इस पेज पे अप्लाइड हो जाएंगी जहाँ जहाँ आप इसको यूज करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, तीनों मेथड में काम सबसे होगा, बट जो सबसे कम कोड यूज होंगे वो एक्सटर्नल CSS पे होंगे। इसलिए प्रोजेक्ट में हमेशा एक्सटर्नल CSS पे काम किया जाता है। तो आगे से हम लोग जब भी कोई भी कोडिंग करेंगे वो एक्सटर्नल फाइल पे करेंगे, इनलाइन और इंटरनल CSS की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल से CSS के साथ कुछ आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे, डिजाइनिंग देखेंगे कि कैसे काम किया जाता है। So thanks for watching, keep learning guys, and do not forget to like, share and subscribe.